मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व ख़ातमन नबिय्यीन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुल अंबिया व अंतुम ख़ातिमुल उमम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारे अमीर मोहतरम सूबा खैबर पख्तूनख्वा फर्जंद मुफ्ती महमूद हज़रत मौलाना अताउर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया का हुक्म था कि आपने आखिर में बात करनी है। मैं इताअत अमीर पर आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअन्वन इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। यकीनन हाफिज अब्दुल मजीद नव्वरल्लाहु मरकदहु गोगा खैल साहब की रूह आज खुशी महसूस कर रही होगी कि उनकी ख्वाहिश थी कि डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहलुस सुन्नत वल जमात का प्रोग्राम उसी जगह हो जहाँ पर 1934 में हमारे अकाबरीन में हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन अहमद अफंदी रहमहुल्लाह की ताज़ियत पर इसी जगह पे आज से 90 साल पहले हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह की हमारे अकाबरीन जामे मस्जिद कलाने मेज़बानी की थी। हज़रत मौलाना अब्दुल शुकूर लखनवी नव्वरल्लाहु मरकदहु की मेज़बानी की थी। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह की मेज़बानी की थी। आज उन्हीं की ख्वाहिश पर हम यहाँ मौजूद हैं। वो हम में मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम ईसाले सवाब के कायल हैं। यकीनन इंशाअल्लाह उनको ये सवाब पहुँच रहा होगा। मेरे साथियों, आज हम यहाँ मौजूद हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस के नाम पर। मैं डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहलुस सुन्नत वल जमात के तमाम अराकीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के नौनिहालान को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने इस पर शॉर्ट नोटिस पे एक हफ्ते की मेहनत आपके सामने रखी है। और आज यहाँ पर पूरा मैदान हाफिज जमाल बावजूद अपनी वुसअत के तंगिए दामन हमें बता रहा है। और यहाँ से बार बार स्टेज पर भी और मजमे पर भी सारे हजरात की तरफ से मेरे ऊपर ये बात आ रही है कि आपने अगले साल हक नवाज पार्क जाना है। मेरे लिए हक नवाज पार्क जाना मसला नहीं है। हम पहले भी गए थे 12 अक्टूबर 2014, आज भी दुनिया उससे वाकिफ है। हमने हक नवाज पार्क के वसी अरीज मैदान को भर दिया था। और ये जमीयत उलमा इस्लाम की खुसूसियत है कि वो इंशाअल्लाह ताला ये काम कर सकती है। लेकिन मैं अकाबरीन के मशवरे के साथ इंशाअल्लाह ताला या तो हक नवाज पार्क नहीं तो हम इंशाअल्लाह एक जिद्दत लाएंगे। आप कराची लाहौर के जलसों को देखें तो वो खुले ग्राउंड में यूं जलसे होते हैं कि जैसे एक बाजार के अंदर, रोड के अंदर। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम चुगले के नीचे स्टेज सजाएं, पूरा मुस्लिम बाजार भर के सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हो। इंशाअल्लाह आप हजरात का तावन रहेगा, जितने बैठे हैं तावन रहेगा। और साथियों, इंशाअल्लाह ताला मैं सीरतुन नबी के हवाले से एक जुमला कहता हूँ। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अमीर मोहतरम ने और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने करामी ने बयान किया है। मैं सिर्फ एक बात करने लगा हूँ। मेरे पाक नबी वो हैं जो इस धरती पर तशरीफ अभी नहीं लाए थे। आका नामदार की वाक़यात, आका नामदार के किरदार, आका नामदार के कैरेक्टर, आका नामदार की बातों से दुनिया गूंज रही थी। हुजूर के डंके बज रहे थे। आप कहेंगे कैसे? अर्शे मोहल्ला पर हमारे वालिद मुकर्रम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा था। अम्मा हव्वा के निकाह के वक्त हक के महर में हजरत अम्मा हव्वा को हुक्म हुआ था
कि 10 मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, हक के महर मुकम्मल हो जाएगा। कुरान करीम पहला पारा 10वां रुकू, रब्बे करीम ने बताया वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, पहली उम्मत के लोग जंग बाद में लड़ते थे, फतह में हुजूर का वसीला पहले पेश करते थे। हाँ मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानो के अंबिया नबी होने के बावजूद रिसालत में आपके उम्मती होने के लिए रब्बे करीम से दुआएं करते हैं। हाँ हम ये बात किताबों में पढ़ते हैं कि जिस जगह हजरत जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को अपनी उम्र बताई थी तो वहां पर उस सितारे के देखने की बात की थी जो नूरे मोहम्मदी था और वो लामकाम में चमका करता था। तो पता चला ये कायनात बनी है अल्लाह की इबादत के लिए, ये मुस्तफा की पहचान के लिए, ये कायनात बची है अल्लाह की इबादत के लिए, मुस्तफा की पहचान के लिए। और हदीस पाक में है मेरे पाक नबी ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, फरमाया जब तक शरीयत मुहम्मदी इस धरती पर मौजूद है तब तक कयामत नहीं आएगी। इससे समझ आया रिसालत में आपके लिए कायनात बनाई गई, रिसालत में आपकी खातिर कायनात सजाई गई है, रिसालत में आपकी खातिर कायनात बचाई गई है। जिस दिन ये कायनात के लोग आका नामदार की बात अल्लाह की बात करना छोड़ देंगे, कायनात को रब हवा मंसूरा की तरह उड़ा के रख देंगे, फिर इज़्ज़त शम्स कुव्विरत का वादा पूरा होगा कि सूरज लिपेटा जाएगा, वैज़न नुजूमुन कदरत का वादा पूरा होगा, सितारे जमीन पे गिरेंगे, वैज़ल बिहार फुज्जिरत का वादा पूरा होगा, समंदर उबल पड़ेंगे, वैज़ल वहूश हुशिरत का वादा पूरा होगा कि दुनिया की हर रूह इकट्ठी हो जाएगी, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत का वादा पूरा होगा कि कायनात के लोग अपने आमाल को अपने हाथ पे देखेंगे। मेरी बात का मतलब मेरा नबी वो है जब कोई नहीं था उसका जिक्र तब भी है, जब वो है उसका जिक्र तब भी है, वो चले जाए उनका जिक्र तब भी है, आखिर में जब मैदान महशर सजेगा तो हौज़े कौसर मुस्तफा के हाथ से पिएंगे जो खुशकिस्मत पिएंगे। फिर रब्बे करीम के दरबार में हुजूर सर सज्जे में रख के कहेंगे मौला 50,000 साल का दिन है, हिसाबो किताब शुरू कर दे। अल्लाह हिसाब शुरू करेंगे और ये लफ्ज़ फरमाएंगे इरफा रासक सल तोता वशफा तुशफा, महबूबम सर अक़दस उठाइए मांगिए अता करेंगे, सिफारिश करे कबूल करेंगे। पता चला इब्तिदा भी खुदा के साथ मोहम्मद मुस्तफा है, इंतहा भी खुदा के साथ मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। मेरी बात का मतलब रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से आज हमने प्रोग्राम किया। हुज़ूर पाक की कई सिफात है लेकिन एक सिफत खत्म नबुव्वत है, मैं इसी पर बात कर रहा हूं, तवज्जो रखना। आज मुल्क पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है और यहां पर यह बात चली है शायद सुबह आपको कोई गुमराह करे और सुबह ये कहे कि मौलवियों ने सीरतुन नबी का जलसा सजा के बात सियासत की है। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, कान की खिड़कियां खोल के दिल तक इस जुमले को रास्ता दीजिए। यहाँ मजमे में बैठा हुआ हर आदमी इस बात को ज़हन नशीन करके उठे कि जब बात नबी की होगी तो सियासत की होगी। अगर नबुव्वत की बात करें सियासत की बात न करें दीन मुकम्मल नहीं होता। आप उठाइए अल्लाह का कुरान, रब्बे करीम ने कुरान करीम में सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में फरमाया इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, वक्त का नबी वजारत खजाना का उम्मीदवार है। ये आयत सियासी आयत है। वसुलैमान अर्रीहा गुदव्वुहा शहरun वरवाहुहा शहर, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कुरान की सियासी आयत है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ फहकुम बैनन नास बिल हक, ये कुरान करीम की सियासी आयत है। इसी तरह अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इत्माम नेमत, ये सियासी आयत है। अगर आयत सियासत निकाल दें अल्लाह का कुरान पूरा नहीं होता, सीरत नबी का जलसा कैसे पूरा होगा? सुभान अल्लाह। और सुने
हदीस पाक में मेरे पाक पैगंबर ने जहां तबलीग की बात की है, तालीम की बात की है, तजवीद की बात की है, जिहाद की बात की है, तज़किया की बात की है, मस्जिद की बात की है, मदरसे की बात की है, तो वहीं मेरे पाक पैगंबर ने सियासत की बात भी की है। डीए खान के गयूरों, जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है, उस पाक पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रावी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। मेरे सहाबा नबी होते, वो नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। मैं दुनिया से जा रहा हूं आखिरी नबी बन के, हाफिज जमाल के मैदान में आए हुए गयूरो, सुनो ना मेरे पाक पैगंबर के लफ्ज। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं। सहाबा तड़प गए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल, अगर आपके बाद नबुव्वत खत्म तो क़यामत तक इस्लामी सियासत भी खत्म है, यही मतलब आपके फरमाने का? अगर आपके बाद नबी कोई नहीं, फिर आपके बाद इस्लामी सियासतदान भी कोई नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया नहीं, फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून, मेरे बाद उलमा आएंगे और सियासत की मेरी नायबियत विरासत को संभालेंगे। नारे तकबीर। मुझे बता, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मुझे बताइए, जो नबी सियासत की बात करे, क्या उसकी बात के बगैर सीरतुन नबी और खत्म नबुव्वत का जलसा पूरा हो जाएगा? मेरे नबी ने खत्म नबुव्वत के ज़ैल में सियासत को बयान किया है। शायद मैं उसको नबी का पूरा वारिस नहीं मानता जो नबी के पूरे दिन की बात नहीं करता। हजरत जी मौलाना जमशेद अली खान रहमहुल्लाह रेवेंट के मिंबर पर इरशाद फरमाया करते थे कि लोगों, पूरे दिन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दिन पर नहीं है। आपको याद होगा लोग कहते थे कि हजरत की बात में बड़ा वजन है, पूरे दिन पर चलने में कामयाबी है। मुझे बताएं, पूरे दिन में सियासी आयात कुरान की नहीं है? बोलिए बोलिए, आपके जवाब चाहिए। नहीं है? अहदीस पाक में सियासत नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप सच्चे, और अगर है तो फिर ये बात क्यों नहीं की जाती? आज कोई कहता है तबलीग का मैदान बगैर सियासत के हम गैर सियासी है, कोई कहते हैं खत्म नबुव्वत का मैदान बगैर सियासत के हम गैर सियासी है, कोई कहते हैं मदरसे का मैदान बगैर सियासत के हम गैर सियासी हैं। जी नहीं, अगर वारिस पैगंबर हो, अगर आलिम दीन हो, अगर मुफ्ती इफ्ता हो, अगर फकीह फिक़्ह हो, इसी तरह कारी कुरान हो, हाफिज कुरान हो, मुजव्विद कुरान हो, मुअल्लिम मदरसा हो, मुज़क्की खानका हो, तो फिर नबी के वारिस हो। जिस नबी ने तालीम दी है, जिस नबी ने तबलीग दी है, जिस नबी ने सियासत इस्लामिया, उसी नबी ने दी है जिसने पूरा दीन दी। फिर किस बुनियाद पे कहा जाता है जी हम गैर सियासी है? अगर आप गैर सियासी है तो आप नबुव्वत के पूरे वारिस नहीं है। अगर आप नबी के वारिस है तो सियासत इस्लामिया की बात करनी होगी। आज जो बंदा खुद को सियासत इस्लामिया से दूर कहे, नबी का वारिस कहे, मैं इसे पूरे दीन में नबी का वारिस नहीं समझता। नबी का वारिस है तब जब पूरी विरासत को संभाले। जो अधूरी विरासत की बात करे और मैं कहे जी मैं दीन की बात करता हूं, मैं इस्लाम की बात करता हूं, मैं खत्म नबुव्वत की बात करता हूं, मैं मदरसे की, भाइयों सब की करेंगे, सियासत इस्लामिया की भी करें। ये तभी मैंने कहा कि ये कहे सीरतुन नबी का जलसा रखे ते सियासत दे गालियां कीते ने। जी मेरा पुत्र, ये नबी दी सीरत दा जलसा आई, उससे नबी दीन ही दस है ते सियासत को भी दीन दा हिस्सा दस है। कहेंगे या नहीं कहेंगे? जितने दोस्त बैठे हैं बात करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। और इसी पर मैं बात खत्म कर रहा हूं। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो मैं एक जुमला कहता हूं। अभी हजरत ने गिला फरमाया कि डीए खान वालों तुमने क्या किया, वो गिला अपनी जगह, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ जब वक्त के चीफ जस्टिस ने तकब्बुराना अंदाज में बोलते हुए फैसला दिया था कादियानियों के हक में, और कोर्ट में फिर उलमा, हमारी जमातें, सारे मुसलमान मकातब फिक्र गए और जाकर कहा चीफ जस्टिस साहब रिव्यू पिटीशन, नजर सानी की अपील। उसने नजर सानी में भी खत्म नबुव्वत के मसले को नऊज़ुबिल्लाह रगड़ने की कोशिश की। और फिर उसके बाद मुझे बताओ, मुल्क पाकिस्तान में अपनी जमातों को वोट देने वालों, मुल्क पाकिस्तान में अपनी क़यादत के लिए कैंपेन चलाने वालों,
मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासी ज़ुआमा और लीडरान का नाम लेवाओ, फिर सीने पे हाथ रखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा की असमत की कसम, बताओ उस अदालत में फिर कौन गया है ये मसला बचाने के लिए? मौलाना फजलुर रहमान। बोलिए बोलिए कौन? और रब ने तुम्हें जबान दिया तो बोलिए कौन गया है? मेरा कायद किया है। कल 1974 में इसका बाबा ने, इसके वालिद ने असम्बली में उम्मत की क़यादत करके खत्म नबुव्वत का कानून बनवाया था। आज उसकी रूहानी और जिस्मानी नस्ल ने खत्म नबुव्वत के कानून को बचाया। मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब। मुझे बताइए कोई और तुम्हें वहां नजर क्यों नहीं आता? फिर कहते हो जी हम गैर सियासी हैं। ये कहां थे जो गैर सियासी कहने वाले? हम इस मसले पे गैर सियासी, हम इस मसले पे गैर सियासी, जी इस मसले पे गैर सियासी। तुम वहां कहां थे? तुम्हारी अराइवल कहां थी? तुम्हारी वहां पर प्रेजेंटेशन कहां थी? मौजूदगी कहां थी? वही शेर गर्राते हुए चीफ जस्टिस के सामने ठहरा था और ये जुमले बोल रहे थे, चीफ जस्टिस साहब मेरे वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फौत हुए, मेरी उम्र 27 बरस थी, 2 शुरू में था, 7 आखिर में था। आज मेरी उम्र 72 साल है, 7 का लफ्ज शुरू में है, 2 का लफ्ज आखिर में है। जिंदगी में पहली बार किसी अदालत में पेश हुआ हूं तो खत्म नबुव्वत का वकील बन के। इस जैसी उजली क़यादत कहां से लाओगे? याद रखो, गैर सियासी होने के जितने नारे लगाओ ना, बुग़्ज़ फज़लुर रहमान वो बीमारी है, ईंदा इलाज हकीम लुकमान को लिखोनी है। ये वो बीमारी है, ये जिसको लगी है ना, यकीन माने अमीर मोहतरम मौजूद है, चलो मेरा तजर्बा छोटा है लेकिन मैं इस छोटे तजर्बे पे कहता हूं, ये बीमारी जिसको लगी न उसे दवा लगी न उसे दुआ लगी। मैंने तो देखा है, यकीन माने, है मेरा तजर्बा छोटा लेकिन है गजब द टोटा है। ऐसे नहीं है, मैं सदे सिकंदरी बनूंगा हर उस मैदान में, हर उस फील्ड में, हर उस काम में जहां आधे दीन की बात होगी और खत्म नबुव्वत के असल मुहाफिज से तुम नजरें चुराओगे, तुम मुझे अपना मद्दे मुकाबिल पाओगे। मेरी जिंदगी रही, मेरी ताकत रही, सलाहियत रही, मैं इस रास्ते को रोकूंगा जैसे रोकने का हक है। इसीलिए दीन की बात होगी तो पूरी होगी, खत्म नबुव्वत की बात होगी तो पूरी होगी, इस्लाम की बात होगी तो पूरी होगी, मजहब की बात होगी तो पूरी होगी। अधूरे दीन, यार अधूरे पर्चे वाला पास नहीं होता, अधूरे दीन वाला नबी का वारिस कैसे? याद रखें, मैंने पाकिस्तान में कराची के साहिल से लेकर चतराल की फलक बहुत चोटियों तक एक एक जगह बात की है। मैं उस दिन एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा मुफ्ती साहब हम आपको सुनते हैं। मैंने कहा चलो मेरी गुफ्तगू का खुलासा बताएं। उन्होंने कहा जी एक ही खुलासा है कि जहां दीन में बाकी शोबे हैं वहां सियासत इस्लामिया भी है। अल्लाह की कसम मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई कि यार मेरा मैसेज पहुंचा, मेरा पैगाम पहुंचा, मेरी बात पहुंची। और ये बात इंशाल्लाह चलाएंगे कि सियासत के बगैर दीन अधूरा है, सियासत इस्लामी के बगैर दीन। मौलाना ने वहां चौकीदारी की है ना, मैं कहता हूं हमारी गोल्डन जुबली तो उस दिन पूरी हो गई थी। मुसलमानों में उस दिन अल्लाह की कसम खाऊं, मैं सऊदी अरब था 22 अगस्त 2024 को जब मौलाना चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहे थे, मैंने हराम काबा में लोगों को तवाफ करते हुए इस दाढ़ियों के साथ रोते देखा है, जो रो के कह रहे थे लोगों खत्म नबुव्वत के लिए इस फजलुर रहमान को चीफ जस्टिस ने बुलाया है, ऐ काश खत्म नबुव्वत के फरेला रहला रहे, ऐ काश खत्म नबुव्वत की चौकीदारी हो जाए। मैं वहां से आया, 22 तारीख को अभी घर नहीं पहुंचा था, अल फतह ग्राउंड फैसलाबाद में खत्म नबुव्वत का जलसा था, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत मेजबान थी। अल फतह ग्राउंड में 1.5 लाख के लगभग अवामी मजमा होगा। मैंने वहां कहा लोगों हमने 1953 की तहरीक नहीं देखी, अताउल्लाह शाह बुखारी ने कैसे चलाई थी, हमने 1974 नहीं देखा, मुफ्ती महमूद ने फतह के झंडे कैसे गाड़े थे, हमने 1984 ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह की आदत में सदारती ऑर्डिनेंस नहीं देखा, लेकिन हमने कादियानी को जलील होते 22 अगस्त 2024 को देखा। ये मंजर हमने देखा है।
ये मंजर हमने देखा है, हमारी आंखों ने देखा है। मेरे दोस्तों, 7 सितंबर का प्रोग्राम था, मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ले गया, बच्चों तक को ले गया। मैंने कहा पता नहीं आपके बाप की जिंदगी प्लैटिनम जुबली में या डायमंड जुबली में हो या न हो, लेकिन बच्चों इस पैगाम के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि अपनी नस्लों तक को बताओ। हमने कल खत्म नबुव्वत का कानून बनाया था, हम आज खत्म नबुव्वत का कानून बचाएं। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारे शॉर्ट नोटिस पे, 1 हफ्ते से भी कम का नोटिस है, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक होगा। हमारे अमीर मोहतरम मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में है, या इंशाअल्लाह मुस्लिम बाजार होगा या इंशाअल्लाह हक नवाज पार्क होगा, हम जाएंगे। आप चलेंगे ना इंशाअल्लाह? जितने बैठे हैं, पूरे दिन की दावत के लिए चलना है, चलोगे? मुफ्ती साहब जितने कदम बढ़ाओ, मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ, मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ, चलोगे? मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ, मुफ्ती साहब कदम बढ़ाओ। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।